तो आसमान से बरस रही बूंदों ने क्या कुछ कहर बरपाया है, दिखाएंगे। उससे पहले बात मरुधरा की कर लेते हैं, जहां शुक्रवार को बीकानेर और कोटा में राहत की कुछ बूंदें गिरी। इन दोनों शहरों में कुछ देर तक हुई बारिश से सड़कों पर कहीं कहीं जलजमाव की स्थिति बन गई, लेकिन बूंद बूंद को तरसते मरुधरा के लोगों के लिए यह कोई परेशानी का सबब नहीं थी, बल्कि यह तो राहत की बारिश थी, जिससे आने वाले दिनों में उन्हें पानी की किल्लत से कुछ हद तक राहत मिलेगी। सड़कों पर जमा इस पानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीकानेर में किस कदर झमाझम बारिश हुई थी। बीकानेर के लोग कई दिनों से ऐसी बारिश का इंतजार कर रहे थे। इस बारिश की वजह से जूनागढ़ सूरसागर रोड पर जल जमाव हो गया। हालांकि निगम के लोग इस परेशानी को दूर करने के लिए जल्द ही मौके पर पहुंच गए। वहीं कोटा में भी बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। इस दौरान शहर के कई इलाकों में कभी हल्की तो कभी तेज बारिश हुई। शहर के गुमानपुरा इलाके में भी दोपहर बाद तेज बारिश हुई। आसमान में छाए बादल और बारिश होने से शहर का मौसम खुशनुमा हो गया। मरुधरा के बाद अब बात दक्षिण भारत की, जहां के लोग मेघराज का गुस्सा झेलने को मजबूर हैं। भारी बारिश की वजह से जहां कर्नाटक में फसलें बर्बाद हो गई हैं, वहीं केरल के इडुक्की जिले के राजमाला इलाके में 13 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। केरल में तबाही, कर्नाटक में त्राही त्राही, मॉनसून की मार, दक्षिण भारत लाचार। अगर दिल कमजोर हो तो आंखें बंद कर लीजिए, और अगर सब ठीक ठाक है तो फिर कलेजा थाम लीजिए और सिर्फ इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4। बर्बादी, बर्बादी और सिर्फ बर्बादी। तेज गति से बहते पानी का ये शोर सीने को चीर रहा है। ये सभी तस्वीरें केरल के कुडुक्की जिले के राजमाला इलाके की हैं, जहां भूस्खलन में 12 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। वहीं करीब 10 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है, जबकि 50 से ज्यादा लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है। भूस्खलन से तबाह हुआ ये इलाका पर्यटन स्थल मुन्नार के करीब 25 किलोमीटर दूर है। जिस जगह पर भूस्खलन हुआ वहां पर चाय के बागान में काम करने वाले मजदूरों की कॉलोनी थी। लैंडस्लाइड से पूरा इलाका चपेट में आ गया। मलबे में मजदूरों के 20 से ज्यादा घर तबाह हो गए। खबरों के मुताबिक भूस्खलन की चपेट में आने वाले ज्यादातर मजदूर तमिलनाडु के रहने वाले ही थे। बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने घटना पर दुख जताया है। वहीं केरल के राजस्व मंत्री ई चंद्रशेखरन ने कहा कि वहां 4 लेबर कैंपों में 80 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे। ये साफ नहीं है कि भूस्खलन के समय वहां कितने लोग मौजूद थे। खराब मौसम की वजह से फंसे लोगों का एयरलिफ्ट तक नहीं कर पा रहे। देखिए बेलगाम पानी ने कैसे नदी, नाले, सड़क और बस्ती पर अपना कब्जा जमा लिया है। बता दें कि केरल के कई हिस्सों में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से राजमाला इलाके को जोड़ने वाला अस्थायी पुल गिर गया, जिससे वहां पहुंचने में काफी मुश्किल आ रही है। मौसम विभाग ने इडुक्की, त्रिशूर, एर्नाकुलम, मलप्पुरम और वायनाड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तबाही की ये बारिश कर्नाटक में कहर ढा रही है। पहली तस्वीर कोडागू की है, जबकि दूसरी तस्वीर हासन की। दोनों जगह भारी बारिश हुई है, जिससे जनजीवन तहस नहस हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस बारिश ने कितनी तबाही मचाई है।
किसानों की खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद और तबाह हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। केरल और कर्नाटक के साथ साथ महाराष्ट्र में भी आसमान से आफत बरस रही है, खासकर माया नगरी मुंबई में। आइए दिखाते हैं बारिश ने मुंबई का हाल किस कदर बेहाल कर दिया है। ये पेड़, एक मोटा और बड़ा पेड़ जो है पूरी तरह से जड़ से उखड़ चुका है। अमूमन यही हाल मुंबई के हर इलाके का है और अभी भी लगातार बारिश मुंबई के कुछ हिस्सों में चल रही है। मुंबई पर तबाही बनकर बरसे बादल। मूसलाधार बारिश से मुंबई में हाहाकार। तूफान ने मचाई मुंबई में तबाही। मुंबई पर तबाही का रेड अलर्ट। मुंबई पर बादल कहर बनकर बरस रहे हैं। मानसून के साथ आए तूफान ने शहर को जैसे तबाह करने की ठान ली है। मुंबई में हर साल की तरह इस साल भी बारिश बर्बादी बनकर आई है। बुधवार की शाम मुंबई के लिए बर्बादी लेकर आई। रात होते होते मुंबई में बारिश से हालात बिगड़ने लगे। ये तस्वीरें मुंबई के मस्जिद बंदर इलाके की हैं। रेलवे स्टेशन के दोनों प्लेटफॉर्म के बीच जहां ट्रेन होनी चाहिए थी, वहां एनडीआरएफ की नाव तैर रही है। भारी बारिश के बाद इस इलाके में कई फीट पानी भर गया, जिसकी वजह से 2 लोकल ट्रेन फंस गईं। इन ट्रेनों में फंसे यात्रियों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई। शिवाजी टर्मिनल के पहले माजिद रुद्रगांव स्टेशन के पास 2 ट्रेनें ट्रैक हुई थी। इसमें से हमें पहली ट्रेन में कोई 45 लोग अप्रॉक्सिमेटली बताए गए थे और दूसरी ट्रेनों में 25 महिलाओं सहित कोई 35 लोग बताए गए थे। बुधवार की रात मुंबई पर बहुत भारी गुजरी। तेज बारिश की वजह से कैंप्स कॉर्नर के पास लैंडस्लाइड हो गया, जिसकी वजह से मिट्टी और पेड़ों सहित पत्थर सड़क पर आ गिरे। मुंबई पूरी रात भारी बारिश और तेज हवाओं की चपेट में घिरी रही। रात के वक्त कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। मुंबई में 3 दिनों से लगातार भारी बारिश के चलते जगह जगह जल भराव हो चुका है। इस समय मुंबई के नेहरू नगर इलाके में है। आप देख सकते हैं कि एसके विद्यालय है जो पूरा का पूरा जलमग्न हो चुका है। ये जो 1 से 1.5 फीट तक का पानी इस सड़क पे जमा है। आप देखेंगे तो ये पूरी सड़क जो है नदी में तब्दील हो चुकी है। पानी को निकालने के लिए बीएमसी ने वाटर पंप लगाए हुए हैं, फिर भी पानी इसी तरह सड़क पे 1.5 से 2 फीट का जमा हुआ है। मुंबई ने जब 6 अगस्त की भोर देखी तो तबाही का मंजर सामने आया। सुबह से ही मुंबई में रुक रुक कर बारिश होती रही और तेज हवाओं ने जो तबाही मचाई उसकी तस्वीरें सामने आने लगी। दक्षिण मुंबई के जिन इलाकों में कभी बाढ़ के हालात नहीं बनते थे, वहां भी पानी भर गया। चर्नी रोड में विल्सन कॉलेज के सामने, गिरगांव, बाबुलनाथ एरिया, पैडर रोड पर भी पानी भरा रहा और बारिश ने भारी तबाही मचाई। मैं इस समय पैडर रोड इलाके में हूं। यहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये वीआईपी इलाकों में से एक है पैडर रोड। यहां पर बिजनेसमैन से लेकर के
तमाम सारे सेलिब्रिटीज़ रहते हैं। मुख्यमंत्री यहाँ से बहुत कम दूरी पर ही उनका बंगला है, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए, ये वीआईपी रोड पूरी तरीके से बंद कर दी गई है क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ है और ऊपर से मलबा नीचे की तरफ गिरा है, साथ ही रोड भी पूरी तरीके से टूट गया है। मुंबई में बरसात का 46 साल का रिकॉर्ड टूटा है। बुधवार को मुंबई की बारिश का हाल निसर्ग तूफान के दिन से भी ज्यादा खतरनाक नजर आया। अपना जो समुद्र ऐसी है वो ऊपर है, मुंबई नीचे। इसका कारण देते हम चुप नहीं बैठे हैं। हर जगह में पंप लगाए थे, हर पर मिनट 16,000 mm का पानी बाहर फेंका भी जा रहा था, लेकिन पूरी मुंबई सौसर जैसी है, तो इतना बड़ा घंटे में 2 घंटा 3 घंटे में 200 से ऊपर मिलीलीटर पानी बारिश गिरता है, हाई टाइट होता है, तो पानी किधर जाएगा? उधर ही रहेगा। बारिश का अंदाजा आप मरीन ड्राइव गिरगांव चौपाटी के जैम में फंसे एनसीपी नेता शरद पवार और उनकी बेटी के बीच हुई बातचीत से लगा सकते हैं। अनबिलीवेबल। इतक्या वर्षात एवढा आपण पावसात कधी इथे असं पाणी तुंबलेलं तर कधीच नाही पाहिजे या भागात पाणी ना। मुंबई पर कुछ ही घंटों में इतना पानी बरस गया कि मैदान भी झीलों जैसे नजर आने लगे। और अब बात बिहार में बाढ़ के हालात की। लगभग आधा बिहार बाढ़ से परेशान है। कई इलाकों में अब भी जलजमाव से लोगों की दिनचर्या बेपटरी हो गई है। सरकार लगातार बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने में लगी है, लेकिन त्रासदी ऐसी है कि कई जगहों पर अब भी सरकारी मदद की दरकार है। बिहार में बाढ़ ने तांडव मचा रखा है, लोग परेशान हैं। ऐसे में राज्य सरकार भी बाढ़ पीड़ितों को लेकर गंभीर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार खुद बगहा और आसपास के प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम ने पिपरासी तटबंध का भी जायजा लिया और वाल्मीकि नगर में गंडक बराज के फाटकों का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम ने अभियंताओं और अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान लॉकडाउन में घर लौटे लोगों के रोजगार पर भी चर्चा की। पूर्वी चंपारण में भी बाढ़ से हालात खराब हैं। केसरिया प्रखंड के सभी 18 पंचायत बाढ़ की चपेट में हैं। सड़कें इस कदर जर्जर हो गई हैं कि बाइक का भी चलना मुश्किल हो गया है और लोग ट्रैक्टर के सहारे आवाजाही कर रहे हैं। कितना दूर से पैदल अभी आ रहे हैं? 2 किलोमीटर से। कोई आने जाने का कोई उपाय नहीं है? कोई उपाय नहीं। ट्रैक्टर वाला 700 रुपए मांग रहा है। नाव वगैरह नहीं है? कुछ नहीं। सरकारी नाव वगैरह कुछ नहीं? कुछ भी नहीं है भाई। जा रहे हैं, अपना पेट्रोल से डीजल से चला रहे हैं। हम भाड़ा लेते हैं। कितना लेते हैं गाड़ी से? एक गाड़ी के 1.5 किलोमीटर पड़ गया। कोई 20 देता है, कोई 30 देता है, कोई 40 देता है, कोई फ्री में ले जाते हैं। बाढ़ से दरभंगा भी बेहाल है। कुशेश्वर स्थान के कई इलाकों में समंदर जैसे हालात हो गए हैं। 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया है। पानी ने इलाके में कब्जा जमा रखा है। खेत खलिहान से लेकर लोगों के घर बार तक सब डूबे हैं। यहाँ करीब 1000 की आबादी प्रभावित है, लेकिन अब तक यहाँ कोई सरकारी नाव नहीं मिली है। मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ितों की संख्या 14 लाख के करीब हो गई है। 14 प्रखंडों के पीड़ित परिवार मिठन सराय के पास NH 57 पर शरण लिए हुए हैं। प्लास्टिक का ये पन्नी मिला है, 20% लोगों को अभी भी नहीं मिला है। भोजन दोनों शाम मिल रहा है। पूर्णिया के 22 अनुमंडल में नदियों का कटाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताराबारी चनकी वार्ड 2 में कनकई के कटाव से सहमे लोग अपने ही हाथों अपना आशियाना तोड़कर कुछ सामान बचा ले जाने की जुगत में जुटे हैं। इधर 7 नदियों से घिरे खगड़िया में लोगों को पानी से परेशानी नहीं बल्कि आसानी हो रही है। सूखे के समय में जहां लोगों को बाजार में जाने में घंटों लगते थे, पानी के बीच महज कुछ देर में ही लोग पहुंच जा रहे हैं। शायद इसलिए यहाँ नाव को लाइफलाइन माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। बारिश से तबाही। कल की बारिश के बाद ये नजारा है काली का। मुश्किल में इंसान। पानी की तेज धार के बीच जिंदगी बचाने की जद्दोजहद।
गिरते पहाड़ों के बीच जान हथेली पर रखकर मंजिल की ओर बढ़ते लोग। नदी की तेज धार ने घरों को जद में ले लिया है। कुछ मकान गिर गए हैं तो कुछ बर्बादी के मुहाने पर खड़े हैं। पानी का एक झोंका इन घरों को कभी भी सैलाब में मिला सकता है। टिहरी से लेकर पिथौरागढ़ तक दरकते पहाड़ों ने लोगों को डरा दिया है। मंजिल तक पहुंचने से पहले लोग मौत का सामना करने को मजबूर हैं। सड़क पर गिरे बड़े बड़े पत्थर मौत को दावत दे रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि आखिर इन रास्तों से लोग कैसे गुजरते होंगे। जुलाई में भी जल तांडव था, अगस्त में भी आफत भारी है। सड़कें पुल टूटने से हजारों की आबादी से संपर्क टूट गया है। ये तस्वीरें पिथौरागढ़ की हैं और ये सड़क चीन सीमा तक जाती है। वैसे तो मुंशियारी और बंगापानी तहसीलें आपदा के नजरिए से अति संवेदनशील रही हैं, लेकिन बारिश का जो तांडव इस बार लोगों ने देखा है वैसा शायद ही कभी दिखाई दिया हो। हालात ये है कि 21 लोग अब तक अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं और कई लोग घायल हैं। मुंशियारी तहसील को जोड़ने वाली थल मुंशियारी सड़क पूरी तरह जमींदोज हो गई है। बीते 1 महीने में कुछ दिनों के लिए ही सड़क खुली थी, फिर बंद कर दी गई। यही सड़क आगे चीन सीमा को जोड़ती है। नीचे विकराल रूप से बहती रामगंगा है तो ऊपर से टूटते पहाड़ के बीच इंसान अपनी जान बचाते फिर रहा है। रामगंगा के पास हरड़िया का ये नाला इस इलाके के लिए अभिशाप बन गया है। आप देख सकते हैं ऊंची चोटी से ये नाला निकलता है और बड़ी बड़ी चट्टानों को अपने साथ बहाकर ले जाता है। इसी स्थान पर एक पुल को भी ये पहले जमींदोज कर चुका है। एक पुल यहाँ पर लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया है। अब दूसरे पुल की एडीपी के द्वारा यहाँ पर तैयारी की जा रही है ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हरड़िया के प्रभाव के कारण ये जो पूरा का पूरा इलाका है, तकरीबन 500 मीटर का इलाका, ये खासा प्रभावित हुआ है। नाचनी इलाका भी पूरी तरह से मौत के मुहाने पर खड़ा है। हरड़िया का नाला इस पूरे इलाके को निगल रहा है। आलम यह है कि ऊंची पहाड़ी से यहाँ हर साल लाखों टन मलबा रामगंगा में आ रहा है, जो रामगंगा के प्रवाह को रोक देता है। नतीजा कई गांव पर खतरा बढ़ गया है। मुंशियारी के तलहटी पे बसे तल्ला जोहार भी प्राकृतिक तौर पे अति संवेदनशील इलाकों में एक है। आप देख सकते हैं इस इलाके में भी बड़े बड़े पहाड़ दरके हुए हैं और उन्हीं पहाड़ों की तलहटी पर लोग भी बसे हुए हैं। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि इस इलाके के लोगों के लिए बरसात खासी मुसीबत भरी रहती है। अति संवेदनशील होने की वजह से नाचनी से मुंशियारी तक का पूरा इलाका ही खतरे की जद में है। तल्ला जोहार में दर्जनों गांव हादसे के मानो इंतजार में बैठे हैं। लाज हेकला का ये इलाका भी एक दर्दनाक हादसे का गवाह रहा है। 2009 में इसी स्थान पर बादल फटा था और उसमें 42 लोग जमींदोज हो गए हैं। आज आप देख रहे होंगे ये इलाका हरा भरा है, लेकिन कभी यहाँ पर आबाद बस्तियां हुआ करती थी, कई लोग यहाँ पर अपनी जिंदगियां जिया करते थे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।